हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं हर प्रश्न के बाद एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। अगर दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर देना। और इस वीडियो में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया है। दोस्तों, 19 दिसंबर सन 1961 19 दिसंबर सन 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। दोस्तों, पुर्तगाली यहाँ पर पुर्तगाली सर्वप्रथम 1510 में आए थे और गोवा से सन 1961 को 19 दिसंबर सन 1961 को गोवा गोवा को पुर्तगाल से मुक्ति मिली है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, 19 दिसंबर। दोस्तों, यहाँ 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, गोवा गोवा का स्थापना दिवस भी देख लेते हैं हम। गोवा का स्थापना दिवस है 30 मई। तो दोस्तों, गोवा 30 मई को राज्य के रूप में स्थापित हुआ था और 19 दिसंबर सन 1961 को पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस तथा 30 मई को स्थापना हुई थी, तो राज्य दिवस 30 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हम दिसंबर माह के अन्य इम्पोर्टेंट दिवस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, 1 दिसंबर को बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस और एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती 3 दिसंबर को मनाई जाती है। इसी के साथ 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस तथा भारतीय नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इसी के साथ 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, यह महात्मा बुद्ध तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। दोस्तों, 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है और 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस, नोबेल पुरस्कार दिवस और मानवाधिकार दिवस यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, स्वर्ण पदक। दोस्तों, यह 87 किलो कैटेगरी में 87 कैटेगरी में 220 केजी वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो दोस्तों, 220 केजी वजन उठाकर राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश के फुटबॉलर सर्जियो एगुएरा फुटबॉल ने संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों, यह अर्जेंटीना देश के
फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। यह अर्जेंटीना के फुटबॉलर ने की है। तो देख लेते हैं हम अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। इसी के साथ अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। करेंसी है अर्जेंटिनो पेसो, अर्जेंटीना पेसो। और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडिस, अल्बर्टो फर्नांडिस। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी बनी है? तो दोस्तों हाल ही में मनवारी गोल्ड टी देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी है। दोस्तों यह चाय लगभग 5 लाख रुपए प्रति केजी के हिसाब से बिकी है। दोस्तों इसकी कीमत है 4,99,999। इसकी कीमत लागू की जा चुकी है। दोस्तों यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेनिफिट और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है। दोस्तों इसका रंग पीला चमकीला होता है। इसका रंग चमकीला पीला होता है, चमकीला पीला। दोस्तों यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। इसीलिए इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए, लगभग 4,99,999 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बिकने वाली देश की सबसे महंगी चाय बनी है। दोस्तों इसी के साथ ये असम की है, असम राज्य की है चाय है। तो असम के बारे में हम देख लेते हैं। कांजीरंगा नेशनल, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना, कोकराझार, दहिंग पटकई नेशनल पार्क। ये लगभग 7 नेशनल पार्क ये असम में हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क हैं और अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क स्थित हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम असम के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। दोस्तों इसी के साथ पर्यटन संजीवनी योजना असम ने अभी हाल ही में शुरू की है। वांसवा महोत्सव अभी हाल ही में असम में मनाया गया है। धनवंतरी योजना और अरुणोदय योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है असम राज्य के द्वारा। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो कांजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। असम के प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों बिहू, बगरुम्बा, बोराल, झुमुर और सत्रिया नृत्य। दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं असम का कांजीरंगा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट से कनेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। इसी के साथ दोस्तों देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों हाल ही में शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, शाहजहांपुर में इसका शिलान्यास किया गया है। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। 594 किलोमीटर लंबा होगा। दोस्तों इसी के साथ यह यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। दोस्तों इसमें 10.5 किलोमीटर लंबा हाईवे पट्टी भी बनाई जाएगी। दोस्तों यह मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाएगा। मेरठ से प्रयागराज।
तो दोस्तों ध्यान में रखना, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर लंबा यूपी के 12 जिलों से लगभग गुजरेगा और इसी हाईवे पर 3.5 किलोमीटर लंबा हाईवे पट्टी भी बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, शाहजहांपुर में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। सुपर टाइफून राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो दोस्तों हाल ही में सुपर टाइफून राय ने फिलीपींस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ए, फिलीपींस। दोस्तों ये फिलीपींस ने देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो देख लेते हैं फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींसी पेसो और फिलीपींस के राष्ट्रपति है रोड्रिगो डुटेर्टे। तो दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं अन्य चक्रवात जो 2021 में आए थे। 2021 में आए हुए अन्य चक्रवात देख लेते हैं। यास चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में आया था। दोस्तों यास चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था। गोनी और वामको तूफान ये फिलीपींस में आया था। हाइसेन और मैसक तूफान ये जापान में आया था। तोकाते तूफान ये गुजरात और महाराष्ट्र में आया था अरब सागर में। दोस्तों लोटा तूफान होंडुरस और निकारागुआ में आया था। दोस्तों इसी के साथ कमल नामक तूफान भी आया था जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। तो दोस्तों ध्यान में रखना, कमल नाम का तूफान आया था जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। यास का नामकरण ओमान ने किया था। और तोकाते का नामकरण दोस्तों थाईलैंड ने किया था। तोकाते का तूफान का नामकरण थाईलैंड ने किया था। तो दोस्तों इसी के साथ देख लेते हैं हम आज का अगला प्रश्न। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण कहां किया है? तो दोस्तों भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण ओडिशा के बालासोर द्वीप से किया है। ओडिशा के बालासोर द्वीप से इसका परीक्षण किया है। दोस्तों यह अग्नि प्राइम है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, ओडिशा। दोस्तों अग्निपी का परीक्षण हाल ही में बालासोर द्वीप से किया है। दोस्तों यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओडिशा। तो हम ओडिशा के बारे में हम जान लेते हैं। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक। दोस्तों यह हमारे सड़क और परिवहन मंत्रालय इन्हीं के पास में है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो दोस्तों यह नवीन पटनायक ने किया है। दोस्तों ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। दोस्तों इसी के साथ व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित करने वाला ओडिशा पहला राज्य है। इसी के साथ स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की गई है और गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत अभी हाल ही में ओडिशा में की गई है। मन्नावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोठागण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाईसीपल्ली और देवरीगढ़ और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ओडिशा राज्य में ही स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ये भी ओडिशा राज्य में ही स्थित है। दोस्तों ओडिशा राज्य में नुआखाई उत्सव, रज पर्व और धानु यात्रा महोत्सव ये भी ओडिशा राज्य में ही मनाया जाता है।
दोस्तों ओडिशा राज्य का एकमात्र शहर पुरी है जिसमें 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की सुविधा लागू की जा चुकी है। और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ओडिशा में लागू की जा चुकी है जिसमें 24 घंटे स्वच्छ पेयजल मिल सकेगा। दोस्तों अभी हाल ही में स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण योजना शुरू हुई है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना अभी हाल ही में ओडिशा में शुरू की गई है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों हाल ही में मोहित जैन को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, मोहित जैन। तो दोस्तों मोहित जैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बने। तो दोस्तों देख लेते हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इसकी स्थापना 27 फरवरी सन 1939 को हुई थी। सन 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष अभी मोहित जैन को बनाया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहित जैन। देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला प्रश्न। मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया है? तो दोस्तों हाल ही में ई श्रीधरन ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों यह मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सन 1995 से 2012 तक इन्होंने नई दिल्ली मेट्रो के निदेशक पद पर रहे हैं। नई दिल्ली में मेट्रो के निदेशक पद पर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इनको अभी हाल ही में बीजेपी के द्वारा केरल में अपना कैंडिडेट बनाया था, इसीलिए इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों इन्हें 2001 में पद्मश्री दिया जा चुका है। 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और 2008 में इन्हें पद्म भूषण दिया जा चुका है। 2008 में पद्म भूषण। तो दोस्तों ध्यान में रखना 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों इन्होंने ही अभी सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों हाल ही में किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में पहुंचने वाले चैंपियनशिप में के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, किदाम्बी श्रीकांत। दोस्तों यह BWF देख लेते हैं। BWF इसकी फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। दोस्तों इन्होंने सेमीफाइनल में भारत के लिए लक्ष्य सेन को हराकर BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अमेजन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों यह अमेजन पर लगाया है 200 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो दोस्तों यह किसने लगाया है? CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लगाया है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। CCI की स्थापना हुई थी 2003 में। CCI की स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। तो दोस्तों और इसके अभी वर्तमान चेयरपर्सन है अशोक कुमार गुप्ता वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं, अशोक कुमार गुप्ता। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला प्रश्न।
केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है? तो दोस्तों अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता 6,780 मेगावाट है। 6,780 मेगावाट। तो इसका सही आंसर होगा डी, 6,780 मेगावाट केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता है। तो दोस्तों यह इसे 2031 तक 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों ध्यान में रखना, 22,480 मेगावाट 2031 तक करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला प्रश्न। दिव्यांगों के लिए जॉब पोर्टल रोजगार सारथी योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों हाल ही में हमारे सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिव्यांगों के लिए जॉब पोर्टल रोजगार सारथी योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, नितिन गडकरी जी ने दिव्यांगों के लिए जॉब पोर्टल रोजगार सारथी योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला प्रश्न। कहाँ की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है? तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला लिया है। तो इसका सही आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर ने यह किया है, तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में हम जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं। पहली है कश्मीर और दूसरी है श्रीनगर। पहली है कश्मीर और दूसरी है श्रीनगर। दोस्तों श्रीनगर विंटर कैपिटल है तथा श्रीनगर समर कैपिटल है तथा कश्मीर विंटर कैपिटल है। श्रीनगर समर कैपिटल और कश्मीर विंटर कैपिटल। तो दोस्तों श्रीनगर समर कैपिटल और कश्मीर विंटर कैपिटल है। दोस्तों जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। तो दोस्तों इसी के बारे में हम देख लेते हैं। अभी हाल ही में कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंड योजना का अनावरण जम्मू कश्मीर राज्य ने किया है। हेरात उत्सव, जिसे बटुकनाथ पूजा भेंट और महाशिवरात्रि पर्व भी जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया जा चुका है। देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया जा चुका है। पुनेजा और देविका ब्रिज, जिसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया जा चुका है। इसके साथ डल झील, वुल्लर झील, गढ़सीसर झील, मानस बल झील, गंगा बल झील, कोसर बल झील, शेषनाग झील, नागिन झील और वेरीनाग झील, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर का नृत्य है बच्चा नगमा, बाण प्रसन, रूप, डमहल और पुंगी नचुन, ये जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं। दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। तो जो जिला दर्रा, बर्निहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसी के साथ दाचिंगम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों झेलम नदी और चिनाब नदी पर अभी हाल ही में पूरी परियोजना चलाई जा रही है। दोस्तों इसी के साथ साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल का आयोजन अभी जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज का प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द
ईयर किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में सिमोन बिसेल को टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों अब अगला प्रश्न है, ये आज का आपका प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।